हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब है कि अगर नॉन मेटल और मेटल किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट करें तो उस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या मिलेगा, किस तरह का व्यवहार होगा, ये सब हम केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत समझेंगे। और इसको मैंने एक वर्ड इक्वेशन के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है। आइए समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के पहले चरण में आइए समझते हैं कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल का ऑक्साइड बना लेता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है। और ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, मैग्नीशियम मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg और ऑक्सीजन का सिंबल O2 है। जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, MgO का फॉर्मेशन हुआ। और MgO जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है। और ये जो है, हमेशा कोई भी बेस अगर टेस्ट करते हैं तो वो जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कलर का कन्वर्ट कर देता है। तो इस चीज का हम टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। तो जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिटमस पेपर के थ्रू हम टेस्ट करेंगे तो हमें वो ब्लू कलर का चेंज कर देगा लिटमस पेपर को। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी ऑक्साइड फॉर्म होगा वो बेसिक नेचर का होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे मैं सोडियम की बात कर रही हूँ, सोडियम रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। तो ये बहुत खतरे वाली बात होती है। इसी तरह से पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम भी बहुत ही तेजी से रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से और पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है। यही कारण है कि पोटेशियम और सोडियम दोनों को केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है। इसे यूं ही नहीं रखते, खुला नहीं रखते, जिससे कि ये एटमॉस्फेयर में फैली हुई ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर ले। तो ये एक सेफ्टी होती है और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेटल के बारे में। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और ये बेसिक नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटल्स का ऑक्साइड बनाते हैं। और इसमें जो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे हम अगर सल्फर की बात करें, सल्फर एक नॉन मेटल है और इसका रिएक्शन हम देख रहे हैं ऑक्सीजन से किया गया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के थ्रू टेस्ट करें तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इस टेस्ट से जान सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर है वो एसिडिक है। इसी तरह से कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये था कि मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल विथ एसिड। अब आइए समझते हैं कि अगर कोई नॉन मेटल या मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है और कैसे रिएक्शन होता है। आप इक्वेशन के माध्यम से देख ही रहे हैं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस मेटल का सॉल्ट बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। जैसे अगर हम मैग्नीशियम के साथ एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में MgCl2 जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड है वो प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये जो MgCl2 है ये मैग्नीशियम का एक सॉल्ट है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सेम चीज हो रही है एल्यूमिनियम के साथ, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और AlCl3 बना रहा है। ये भी मेटल का सॉल्ट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसका सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। जनरली हम देख रहे हैं कि कोई भी नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, उनके रिएक्शन के फलस्वरूप कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है। अब जैसे हमने सल्फर का एग्जांपल लिया, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ खास कंडीशन में
सल्फर जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अगर हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लें तो सल्फर जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो इस तरह से कुछ खास कंडीशंस में सल्फर रिएक्ट कर तो लेता है, लेकिन अगर हम जनरल की बात करें तो कोई भी नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हमने जाना कि मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल विथ वाटर। आइए समझते हैं कि अगर वाटर के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वो क्या बिहेव करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है। आप इक्वेशन से समझ ही पा रहे होंगे कि मेटल जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सोडियम मेटल को लेते हैं और उसका रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। लेकिन ये रिएक्शन मेटल टू मेटल वेरी भी करता है। सभी मेटल इतने अच्छे से, इतने तेजी से वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं अगर सिल्वर या गोल्ड की बात करूं तो ये वाटर के साथ कोई खास रिएक्शन नहीं देते, इन पर वाटर का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये मेटल टू मेटल वेरी करता है कि वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना रहा है या नहीं बना रहा है। इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल की बात करें कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता है, तो आंसर होगा कि वाटर के साथ नॉन मेटल का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। जबकि आप एग्जाम्पल में देख रहे हो कि सल्फर नॉन मेटल लिया गया है और वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया, लेकिन कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हम फास्फोरस नॉन मेटल की बात करें तो वो वाटर के मुकाबले एयर से ज्यादा रिएक्ट करता है। जैसे ही खुली हवा में उसको छोड़ा जाएगा वो तुरंत ही आग पकड़ लेता है। इसलिए फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है जिससे वो एयर के साथ रिएक्ट ना कर सके और आग ना पकड़ सके। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ वाटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।